Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Halls. Today we have latest cue card related to the speaking module of the ALS exam. Talk about a law you would like the government to introduce in your country. तो देखिए यहाँ पे हमने विल का कंडीशनल वुड यूज़ किया है क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक आप एक कानून एक लॉ के बारे में बात कीजिए जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट है जो वो आपकी कंट्री में लाए। तो हमारे पास आगे पॉइंट्स है, व्हाट द लॉ वुड बी, तो कानून क्या होगा, वाई यू थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, आपको क्यों लगता है कि उसकी ज़रूरत है, विल इट बी पॉपुलर, क्या वो मशहूर होगा, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी एडवांटेजेस ऑफ इट, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जब भी क्यू कार्ड आता है तो आपको 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में आपको क्यू कार्ड को सीक्वेंस में ही प्रिपेयर करना है। आप इसको वन क्वेश्चन ना लेके चलिए, आप हर एक पॉइंट को अलग से बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए। हो सके तो प्रॉपर लॉजिकल कनेक्टर जैसे कि अपनी वीडियो में मैं बताता हूँ उसको अप्लाई करते चलें और आप देखेंगे कि आप बहुत ही बढ़िया स्कोर स्पीकिंग में हासिल कर सकेंगे। सेकंड जो टिप है वो ये है कि आप सभी क्यू कार्ड जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और ये काम बात है कि स्टूडेंट आके बताते हैं कि जो हमने किया है सर वही आया है। तो अगर आपने क्यू कार्ड ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है तो आप उसको बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इस क्यू कार्ड से रिलेटेड देखिए, अभी सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि सर मैं अलग अलग से क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ बट लेंथ नहीं बनती। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 से 2 मिनट में बोल सकूँ तो वहाँ पे मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, मेरे को आइडियाज़ नहीं मिल रहे। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप स्टोरी डालें। अब स्टोरी यहाँ पे भी हम डालेंगे, हर एक क्यू कार्ड में मैं कोशिश करता हूँ स्टोरी डालने की। तो आप अगर ऐसा कर पाएँ तो आप क्यू कार्ड में आप स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत ही बढ़िया स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ क्लास बुक कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी स्टार्ट करते हैं हम मॉडल आंसर से। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्ट। देखिए लॉ को हमने लिख दिया एक्ट, दैट नीड्स टू बी एनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसकी ज़रूरत है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने की। तो देखिए यहाँ पे हमने लॉ का कर दिया एक्ट, वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस का कर दिया इनैक्ट बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि आज मैं उस कानून के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे। इट इज़ बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये जो कानून है इसके अनुसार जो पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट बीड़ी पीते हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बैन वर्ब बैन यूज़ करते हैं जब प्रोहिबिट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम ले लेंगे लाइन, इट इज़ नॉट अनकॉमन। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल नेगेटिव हर एक क्यू कार्ड में मैं बोलता हूँ, इवन कि आप राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। देखिए नॉट अनकॉमन का मतलब कॉमन ही है, ये आम है। टू सी पीपल स्मोकिंग टोबैको प्रोडक्ट्स एट पब्लिक प्लेसेस। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये आम बात ही है, आम ही हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो टबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं जिससे वो खुद तो अपनी सेहत ख़राब कर ही रहे हैं, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर वेट कर रहे होते हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी लाइन है, इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी पीपल स्मोकिंग टबैको प्रोडक्ट्स at public places like bus stand, railway station and public parks। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि टॉपिक रिलेटेड वोकेबलरी कोई कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी नहीं होती। ऐसे ही जब हम बात ही कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस की तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पब्लिक पार्क उसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल की बजाय स्पीकिंग में क्योंकि इनफॉर्मल टोन देनी है तो लाइक यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट लाइन देंगे, ड्यू टू इट नॉन स्मोकर सफ़र अ लॉट। अभी इसके कारण, ड्यू टू इट का मतलब होता है इसके कारण। जो स्मोक नहीं करते उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च, अभी ये हमने फैक्ट ही दे दिया। पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर हार्मफुल, ये सर्वे दे दिया हमने। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है, ये अगेन आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आ गई इन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, लाइक सिगरेट या बीड़ी, तो वो खुद पी रहा है, वो एक्टिव स्मोकर है। और जो पास में बैठे हैं जो खुद तो नहीं पीते बट उसका धुआं उनको चढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो मेडिकल रिसर्च के अनुसार पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा हार्मफुल है एक्टिव स्मोकिंग से। सो इट रिजल्ट्स इन अ हाई मोर्टालिटी रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको नोट कर लें। मोर्टालिटी रेट होता है कि कितनी मौतें होती हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइन है कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर हार्मफुल दैन एक्टिव स्मोकिंग, सो इट रिजल्ट्स इन अ हाई मोर्टालिटी रेट। आई एम अ स्टूडेंट, तो मैंने बोल दिया कि मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। एंड आई डोंट हैव माई पर्सनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मेरे पास अपना कोई साधन नहीं है, जैसे कि कार होगी, मोटरसाइकिल होगी। एज अ रिज़ल्ट आई रिलाई हेविली ऑन दी बस, ट्रेन एंड मेट्रो। तो एज अ रिज़ल्ट ये सभी आपके लॉजिकल कनेक्टर्स लग रहे हैं। रिलाई हैविली, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड, हैविली माने बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करना। किस पे डिपेंड करते हैं? बस पे, ट्रेन पे और मेट्रो पे। लास्ट वीकेंड, तो आई हैड टू अलाइट द बस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ब का मीनिंग होता है बस से उतरना। देखिए, आई हैड टू अलाइट द बस बिकॉज ऑफ अ चेन स्मोकर। तो पिछले हफ्ते ही मेरे को बस से उतरना पड़ा क्योंकि कोई चेन स्मोकर चढ़ गया। तो अगेन टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी देखिए, चेन स्मोकर का मीनिंग होता है वो बंदा जो सिगरेट या बीड़ी बुझने ही नहीं देता, एक के बाद एक स्मोक करता ही रहता है। द फेलो पैसेंजर्स ऑल्सो फेल्ट अनकम्फर्टेबल, तो मेरे को तो देखिए अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ ही। जो हमारे साथ वाले, जो मेरे साथ वाले पैसेंजर्स है जिसको हम फेलो पैसेंजर्स बोल सकते हैं, तो वो भी अनकम्फर्टेबल उन्होंने महसूस किया। यहाँ पे ऑल्सो की वैल्यू बहुत है। एंड सम ऑफ देम इवन कंप्लेन टू द ड्राइवर, और कुछ ने जाके तो ड्राइवर को बोला भी। बट ऑल इन वेन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ऑल इन वेन का मतलब होता है सब बेकार गया। एज इट्स लीगल, तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। चाहे आप कंप्लेंट कर रहे हैं बट वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो जब लीगल ही है आप स्मोकिंग कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कानून बना दे तो हाँ, पुलिस को भी बुला सकते हैं आप। टू रिजॉल्व द इशू, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम होगी, बहुत पब्लिक सफ़र कर रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सॉल्यूशन किया। टू रिजॉल्व द इशू, रिसेंटली आवर सोसाइटी मेंबर्स हैव सबमिटेड अ लेटर टू द एमएलए ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे सोसाइटी के जो मेंबर हैं उन्होंने, एमएलए है जो हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपके जो भी स्टेट लेवल पे लॉ बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। तो यहाँ पे हम लॉ की ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है उसी से जाके मिलेंगे। वी होप दैट ही विल टेक इनटू कंसिडरेशन, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको ध्यान देगा उस पर। टेक इनटू कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एंड टेक इट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस चीज़ को वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाएगा जहाँ पे कानून बनते हैं। इट इज़ नोटिसिएबल दैट डिस्पाइट द हैवी टैक्स ऑन टबैको प्रोडक्ट्स, तो ये एक नोट करने वाली बात है कि देखिए टबैको प्रोडक्ट्स पे पहले ही बहुत टैक्स है जिसके कारण वो कॉस्टली है। इट्स डिमांड रिमेन्स हाई, तो उसकी जो डिमांड है फिर भी हाई है। तो ये कंट्रास्टिंग आपका स्टेटमेंट बन गया जिसको आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉन स्मोकर, जो तकरीबन जो लोग हैं वो तो नॉन स्मोकर हैं, वो स्मोकिंग करते नहीं। सो आई एम श्योर दैट इट वुड गेन पॉपुलैरिटी इन नो टाइम,
तो मेरे को पक्का है कि ये तो मशहूर हो ही जाएगा अगर ये कानून बन गया। फाइनली हम एंड कर रहे हैं। देखिए, आपको सिग्नल भेजना चाहिए एग्ज़ामिनर को कि आपको पता है, आप कॉन्फिडेंस से आप बढ़िया बोल चुके हैं, आपको जो आंसर देना था वो आप दे चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर एग्ज़ामिनर रोकेगा तभी आपको रुकना है, आप खुद भी क्यू कार्ड को एंड कर सकते हैं, जैसे कि ऑल इन ऑल के जैसे। तो ऑल इन ऑल, द प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस, तो जो पब्लिक प्लेसेस पे ये बैन है स्मोकिंग का, इज़ द लॉ आइड, वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं सजेस्ट करूँगा आपको। देखिए, आई वुड के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी है, तो वो है आइड। आइड उसको क्या बोलते हैं? आइड। लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट को बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन टू लेजिस्लेट। तो अगेन लेजिस्लेट हम कर चुके हैं कि कानून को पास करना। अभी फाइनली हम इस क्यू कार्ड को वन गो में ले लेंगे। जैसे आपको पॉजेज़ लेके, टोन हाई लो रख के अपने एग्ज़ाम में बोलना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, talk about a law you would like the government to introduce in your country. What the law would be? Why do you think it is required? Will it be popular? Explain what would be advantages of it. Today I am going to talk about an act that needs to be enacted by the government. It is banning smoking in public places. It is not uncommon to see people smoking tobacco products at public places like bus stands, railway stations, and public parks. Due to it, non-smokers suffer a lot. According to medical research, passive smoking is more harmful than active smoking, so it results in a high mortality rate. I am a student and I don't have my personal means of transport. As a result, I rely heavily on the bus, train, and metro. Last weekend, I had to alight the bus because of a chain smoker. The fellow passengers also felt uncomfortable, and some of them even complained to the driver, but all in vain, as it's legal. To resolve the issue recently, our society members have submitted a letter to the MLA of our district. We hope that he will take it into consideration and take it to the Legislative Assembly. It is noticeable that despite the heavy tax on tobacco products, its demand remains high. The majority of the population is non-smoker, so I am sure that it would gain popularity in no time. All in all, the prohibition of smoking at public places is the law I'd like the administration to legislate. Okay, this was the model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe, and share, friends all.